हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। मैंने स्टार्ट किया है 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 7 नेशनल इनकम। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट किया है मैंने, मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। ये तीन मेथड है। फर्स्ट मेथड है आउटपुट मेथड, सेकंड है इनकम मेथड और थर्ड है एक्सपेंडिचर मेथड। इन तीनों मेथड में से कोई ना कोई एक मेथड डेफिनेटली आपको पूछ सकते हैं, मतलब डेफिनेटली, नॉट एकदम श्योर, हाँ बट पूछ सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने का। इसके पहले के मोस्ट ऑफ सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं नेशनल इनकम का, कि नेशनल इनकम क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, उसका फीचर्स क्या है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लेना, फिर स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। उसमें आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ इनकम मेथड। आउटपुट मेथड भी मैंने फिनिश कर लिया है, अगर आपने वो नहीं देखा हुआ तो वो भी देख लेना। और इनकम मेथड क्या होता है, इनकम मेथड क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी बताया कि इनकम मेथड क्या होता है। जितने भी सिटीजन्स है उन सबको जो भी इनकम होता है किसी भी वे में, रेंट, वेजेस, कैपिटल, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स, जिस भी वे में उनको प्रॉफिट्स जो भी उनको इनकम हो रहा है उन सब का टोटल करना रहता है। उन सब के टोटल से जो इनकम होता है उन सबको ऐड करके जो इनकम आता है उसको कहा जाता है नेशनल इनकम। अब इसमें नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते समय कुछ प्रिकॉशंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते समय अगर प्रिकॉशंस नहीं करेंगे, प्रॉपर ध्यान नहीं देंगे, केयरफुल नहीं रहेंगे, तो हमारा जो नेशनल इनकम का एट लास्ट जो एस्टिमेट होता है वो गलत आ सकता है। इसलिए कुछ प्रिकॉशंस को ध्यान देना बहुत जरूरी है। उसमें फर्स्ट है ट्रांसफर इनकम और ट्रांसफर पेमेंट्स लाइक स्कॉलरशिप, गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयड अलाउंस शुड बी इग्नोर्ड। यानी कि इनकम में क्या देखा हमने, इनकम में क्या क्या आना चाहिए, इनकम में आना चाहिए रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। उसके अलावा वो सारे जो इनकम हो रहे हैं उन सबको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। और ये कुछ इनकम है जिनको हम ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट्स बोलते हैं। उसमें आता है हमारा स्कॉलरशिप, गिफ्ट हमें कोई दे रहा है, हमें डोनेशन मिल रहा है, चैरिटी मिल रहा है, ओल्ड एज पेंशन जो गवर्नमेंट दे रही है हमें, तो गवर्नमेंट खुद दे के उस पर टैक्स नहीं लगाते। अनएम्प्लॉयड अलावेंस, यानी कुछ जो अनएम्प्लॉयड है उनको कुछ अलावेंस दिया जा रहा है जो हमें गवर्नमेंट देती है। तो ये सारी चीजें इसमें इग्नोर होगी, क्योंकि अभी आप बोलोगे ये भी तो इनकम है, ये भी इनकम है, लेकिन इस इनकम को इंक्लूड नहीं करना है। इस इनकम को नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय इग्नोर करना है। कौन सी इनकम को इंक्लूड करना है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से हमें इनकम मिलते हैं, फैक्टर कॉस्ट का जो इनकम है, यानी कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स, उनको इंक्लूड करना है। नेक्स्ट वन है ऑल अनपेड सर्विसेज लाइक सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ, टीचर्स टीचिंग हिज और चाइल्ड शुड बी इग्नोर्ड। और ऐसे सर्विसेज जिसके लिए हम पेमेंट नहीं करते, जैसे कि हाउसवाइफ है, अगर हम किसी को काम करने के लिए रखेंगे घर में तो उसको हमें कुछ ना कुछ मंथली पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन हाउसवाइफ उसी काम को फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। टीचर जब दूसरे को पढ़ाते हैं तो उससे चार्ज करते हैं, लेकिन टीचर जब अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनसे कोई पैसा नहीं लेते। तो ये जो अनपेड सर्विसेज हैं इनको भी हम इग्नोर करते हैं, इनको भी हम इंक्लूड नहीं करते। यही जब हम दूसरे को सर्विस देते हैं और हमें मिलता है तो हम इंक्लूड करते हैं। एनी इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स शुड बी इग्नोर्ड। देखो आउटपुट मेथड में भी हमने पढ़ा था कि सेकेंड हैंड गुड्स को हमेशा क्या करना है, इसमें इग्नोर करना है, क्योंकि ये इस साल में नहीं हो रहा है। जो हुआ था पहले खरीदा था, अब बेच रहे हैं, तो इसमें इसको इंक्लूड कर, इसमें इसको एक्सक्लूड करना है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स शुड बी इग्नोर्ड एज दे डू नॉट एड एनीथिंग टू द रियल नेशनल इनकम। अब जो इनकम हमें शेयर और बॉन्ड्स को सेल करने से मिलता है उसको भी हमें इग्नोर करना है, क्योंकि ये हमारे नेशनल इनकम में कुछ भी ऐड नहीं करता। रेवेन्यू रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट थ्रू डायरेक्ट टैक्सेस शुड बी इग्नोर्ड एज इट इज ओनली द ट्रांसफर ऑफ इनकम। अब जो रेवेन्यू हमको गवर्नमेंट से मिल रहा है डायरेक्ट टैक्सेस, यानी हम पहले टैक्स भरते हैं फिर हमें इनकम टैक्स रिटर्न मिलता है, तो वो भी हमें क्या है इग्नोर करना रहता है, क्योंकि वो भी सिर्फ ट्रांसफर ऑफ इनकम होता है। पहले हमने गवर्नमेंट को टैक्स भरा, फिर हमने अपना टैक्स रिटर्न फाइल किया, फिर गवर्नमेंट ने हमें वो टैक्सेस को रिटर्न दिया, तो वो भी सिर्फ ट्रांसफर ऑफ इनकम होता है, तो इसलिए वो भी इग्नोर करना है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ कंपनीज, इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट, प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स फ्रॉम पब्लिक सच एज वाटर सप्लाई शुड बी इंक्लूडेड।
अब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ कंपनीज के जो प्रॉफिट्स हैं, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी से जो इनकम हो रहा है हमें, एंड प्रॉफिट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज, और पब्लिक इंटरप्राइज से जो प्रॉफिट हो रहा है जैसे कि वाटर सप्लाई करने पे जो इनकम होता है, इन सारी चीजों को हमें इंक्लूड करना है। इम्प्यूटेड वैल्यू मतलब मैंने बोला एक गलत वैल्यू बोल सकते हैं, फॉल्स वैल्यू, जो प्रोडक्शन केप्ट फॉर सेल्फ कंजम्पशन एंड इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर्स ऑक्यूपाइड हाउसेस शुड बी इंक्लूडेड। ये हमें मिल नहीं रहा है लेकिन फिर भी इसको इंक्लूड किया जा रहा है, क्योंकि जैसे यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने पे इसको इग्नोर किया जाता है, जैसे इसको भी इग्नोर करना चाहिए था बट इसको इंक्लूड किया गया है। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन केप्ट फॉर सेल्फ कंजम्पशन, यानी सेल्फ कंजम्पशन के लिए फार्मर ने जो रखा है, और जो हमें रेंट मिलता है, ओनर को हम रखते तो हमें रेंट मिलता है, लेकिन हम खुद हैं तो हमें रेंट नहीं मिल रहा है, फिर भी उसे हमें इंक्लूड करना है, उस इनकम को हमें शो करके इंक्लूड करना है, उसका कुछ इम्प्यूटेड वैल्यू निकाल के। उसके बाद इन इंडिया नेशनल इनकम कमिटी ऑफ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NIC और CSO uses income method for adding up all the income arise from the trade, transport, professionals, liberal arts, public administration and domestic services। इंडिया में जो नेशनल इनकम कमिटी है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की, उन लोग क्या करते हैं, इनकम मेथड को यूज करते हैं, तो कहाँ कहाँ से जो भी इनकम होता है उसको पूरा ऐड करते हैं। जो इनकम हमें ट्रेड से होता है, ट्रांसपोर्ट से होता है, प्रोफेशनल लिबरल आर्ट्स से होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोमेस्टिक सर्विसेज, इन सारे सर्विसेज के बाद, इन सब कुछ के बाद जो हमें इनकम मिलता है उन सबको ऐड किया जाता है और इन सब उससे निकाला जाता है इनकम मेथड। तो इनकम मेथड के लिए ये कुछ प्रिकॉशंस है जो हमें ध्यान देना है। पहला है कि हमें क्या है, जो भी ट्रांसफर पेमेंट्स है उनको इग्नोर करना है, अनपेड सर्विसेज को इग्नोर करना है, सेकेंड हैंड गुड्स को इग्नोर करना है, शेयर और बॉन्ड्स है उनको इग्नोर करना है। उसके बाद ट्रांसफर इनकम हो रहा है डायरेक्ट टैक्सेस का तो उनको इग्नोर करना है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है जो कंपनी के, और जो गवर्नमेंट की जो पब्लिक इंटरप्राइज सर्विसेज हैं उनको इंक्लूड करना है। और इम्प्यूटेड वैल्यू, जो इम्प्यूटेड वैल्यू है सेल्फ कंजम्पशन के लिए, और रेंट है जो ऑक्यूपाइड हाउस का, उसको इंक्लूड करना है। बस ये दो को इंक्लूड करके बाकी सबको आपको एक्सक्लूड करना है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हुआ है कि क्या क्या प्रिकॉशन हमें लेना है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।